वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एनी की दुनिया। हमारा 10th स्टैंडर्ड का सीबीएसई का आ गया है टाइम टेबल और सबसे पहला पेपर है मैथ्स का बेसिक और स्टैंडर्ड ऑन 17th ऑफ फेब 2026। मैथ्स की हमें तैयारी यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं कि मैथ्स को पहले तो कैसे प्रिपेयर करना है। बहुत सारे बच्चे को वो ही नहीं पता है कि व्हाट इज़ द एग्जैक्ट मेथड, एग्जैक्ट स्टेप्स कि आप मैथ्स को प्रिपेयर कर पाओ। दैट इज अ डिफरेंट सब्जेक्ट एज कम्पेयर टू योर सोशल साइंस एंड सो इट रिक्वायर्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ अप्रोच इन प्रेपरेशन। तो हम वो देखने वाले हैं कि अगर आपके पास 7 दिन है तो आप पूरे का पूरा सिलेबस कैसे अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे। पहली बात कि एक 7 दिन का आप चंक ले लीजिए, आपके यहाँ से लेके टिल एंड ऑफ जनवरी में 14 चैप्टर्स है, इसीलिए हर रोज 2 चैप्टर्स की आपको टारगेट रखना है कि मुझे आज 2 चैप्टर्स खत्म कर देने हैं। अब यहाँ पे मैं वो नहीं बताने वाली हूँ कि कौन से दिन को आप कौन सा चैप्टर करोगे, उसके अंदर कौन से टॉपिक्स करोगे, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो सारी इन्फॉर्मेशन अभी तक आपके पास आ ही चुकी होगी। बहुत सारे रिसोर्सेज है, बहुत सारे PYQs है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बट बेटा आपको वो ही नहीं पता है कि मैथ्स को प्रिपेयर कैसे करते हैं। तो मैथ्स के प्रिपरेशन को हम देखा जाए तो सबसे पहले हमें उसकी थियोरी को रीड करना होता है, समझना होता है। जो NCERT टेक्स्ट बुक है उसके पहले आपको जो भी इंट्रोडक्शन ऑफ दैट चैप्टर दिया है तो वो बेकार नहीं दिया है आपको। आप सीधा एक्सरसाइज 1.1, 2.1, 3.1 पे जंप ना कीजिए। वो वाली जो थियोरी दी है उसको रीड कीजिए, उसके अंदर से कुछ भी आपको 1 मार्क जो 1 मार्कर्स में पूछा जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ MCQs उसको अंडरलाइन कर लीजिए। जैसे ही वो थियोरी आप पढ़ोगे आपको थोड़ा बहुत यू विल गेट एन आइडिया कि भाई ये चैप्टर की थीम क्या है। ठीक है बेटा। उसके बाद सेकेंड स्टेप आता है कि आपको मैथ पढ़ना नहीं है। आपके कोचिंग की कॉपी हो सकती है, आपके स्कूल की कॉपीज हो सकती है, या फिर कोई रेफरेंस बुक हो सकती है जहाँ पे सॉल्यूशंस आपको दिए हैं। तो आप क्या करोगे बेटा, आप बोलोगे कि मैं पढ़ रहा हूँ, दूसरे दिन एग्जाम है और मैथ्स में पहले वाले दिन पढ़ रहा हूँ। मैथ्स पढ़ने की चीज़ नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके सम्स को हम ऐसा नहीं बोलते आंसर द फॉलोइंग। वहाँ पे कुछ भी रॉट लर्निंग को हमें नहीं लिखना है, उसको बोला जाता है सॉल्व द फॉलोइंग। सॉल्व द फॉलोइंग का मतलब होता है कि हर एक स्टेप को दिखाना है, हर एक स्टेप को शो अप करना है। और जैसे आप स्टेप वाइज करते जाओगे ना बेटा, आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है ना वो भी पता लग जाएगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेरे को ये कंप्लेन करते हैं कि मैम मैं स्टार्ट कर लेता हूँ, आधे तक आके मुझे समझ नहीं आता है कि मैं आगे कैसे बढ़ूँ। तो ऐसा नहीं होता, या तो सम आपको पूरा आएगा या तो सम आपको बिल्कुल नहीं आएगा। क्योंकि अगर आपने शुरू किया है ना वो आपको एंड तक आएगा, पर वो कब आएगा और कैसे आएगा? जब आप उसको पूरा का पूरा सम स्टेप वाइज लिखोगे, परफॉर्म करोगे, पेपर पे लिखोगे तब। पहले तो ये 7 दिन में एक 7 दिन चूज कर लो, उसके अंदर आपको पहले तो सारे NCERT एक्सरसाइज, आपने चाहे बेसिक मैथ लिया हो, स्टैंडर्ड मैथ लिया, उसको बेटा खत्म करके रख दो। ये नवंबर महीने में हमें सिर्फ उसको कंप्लीट कर देना है। ठीक है। तो ये 7 दिन में हम NCERT बेसिक लिया है, एडवांस लिया है, उसको खत्म करेंगे। हाँ, कैसे करेंगे? हर एक सम को सॉल्व करके अपने नोटबुक में, टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज के भी और टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल्स का भी। उसके बाद दिसंबर महीने में अगर बेसिक लिया है तो आप बेसिक के कोई एक रेफरेंस बुक ले लीजिए, या तो फिर आप हमारी रेफरेंस बुक मंगवा लीजिए जिसके अंदर हमने सारे इंडिविजुअल चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, बहुत सारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस दिए हुए हैं, केस बेस्ड क्वेश्चंस दिए हुए हैं। वो वाली जो मैथ्स के बुक की डिस्क्रिप्शन है मैं यहाँ पे कैप्शन में डालने वाली हूँ, तो आप उसको ले सकते हो हमसे। आप हमें व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। तो बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको शुरू कर देनी है इन द मंथ ऑफ दिसंबर। उसमें आपकी लॉजिकल रीजनिंग स्ट्रेच होगी, एनालिटिकल थिंकिंग स्ट्रेच होगी। नवंबर इज जस्ट फर्स्ट टू कवर द बेसिक्स। जैसे ही वो कवर हो जाता है बेटा, दिसंबर और जनवरी इज टू पॉलिश योर बेसिक्स, इज टू गेट द थिंग्स, गेट दैट कॉम्प्लेक्सिटी इनटू योर ब्रेन। और बेटा आप जितने कॉम्प्लेक्स सम प्रैक्टिस करोगे उतना आपका न्यूरल प्लास्टिसिटी होता जाएगा, आपके न्यूरल पाथवेज बनते जाएंगे, जिसकी वजह से एग्जाम में कोई भी कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट को आप अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। राइट। और
ये हर रोज का फ्रॉम द मंथ ऑफ डिसम्बर एवरी डे मेक अ कमिटमेंट टू सॉल्व एट लीस्ट 10 सम्स। एक कोई भी क्वेश्चन पेपर ले लो तो उसके अंदर आते हैं 38 सम्स। तो एक क्वेश्चन पेपर आपका 3 से 4 दिन में खत्म हो जाना चाहिए। तो ऐसे सोचोगे ना बेटा तो दिसंबर महीने में आप 10 क्वेश्चन पेपर पूरे सॉल्व कर पाओगे, जनवरी में 10 कर पाओगे, 20 अगर क्वेश्चन पेपर भी अच्छे से सॉल्व करके जाते हो, पूरी एनसीईआरटी आपको आ रही है बेटा, तो कौन सी ताकत है जो तुम्हें फुल स्कोर करने से रोकेगी। बट यहाँ पे मुझे क्या चाहिए आपका, सिर्फ 10 सम्स का कमिटमेंट, सिर्फ 1 घंटा हर रोज मैथ्स प्रैक्टिस करने का कमिटमेंट, और सीरियसली करना है, प्रैक्टिस करके करना है। कुछ डिफिकल्ट लगा तो दूसरे दिन उसको पहले रिवाइज करना है, फिर आगे के क्वेश्चंस पे जाना है। The more you will put your effort, the more you will show your own resilience in preparing your math. Math बहुत कैश सब्जेक्ट है, पूरा का पूरा मार्क्स हमें उसमें मिल सकता है। उसमें इट्स लाइक एवरीथिंग और नथिंग। सही तो 4 मार्क मिल गए, गलत तो चारों 4 मार्क चले जाते हैं बेटा। तो ये बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, वो आपके रिजल्ट को बैलेंस करने में हेल्प आउट करेगा। तो ये मुझे आपको जो बेस इन्फॉर्मेशन देनी थी, क्योंकि अभी अभी इतना ऐसा है ना कि भाई ये क्वेश्चन कर लो, वो क्वेश्चन कर लो, ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड, वो केस बेस्ड, बेटा वो सब ठीक है, पर आपको रास्ता ही नहीं पता, आपको तरीका ही नहीं पता है, तो यू आर लॉस्ट। सो माई जॉब वॉज हियर इन दिस वीडियो टू कम एंड टेल यू कि बेटा ये सही चीज है, थ्योरी पढ़ो, सारे सम्स को सॉल्व करो, डिफिकल्टी का एक अलग नोटबुक, एक जर्नल बना लो कि ये इतने सम्स मेरे को डिफिकल्ट लग रहे हैं, मुझे उसको बार बार रिवाइज करने हैं। सॉल्विंग इज द ओनली की, सॉल्विंग मैक्सिमम नंबर्स ऑफ सम्स एंड डेली। मैक्सिमम भी मत करो, ऐसा मुझे नहीं चाहिए कि एक दिन 50 कर लिया और फिर 10 दिन तक टच ही नहीं किया, नहीं, मुझे ऐसा नहीं चाहिए। आई वॉन्ट डेली 10 to 12 पकड़ो, 3 दिन में एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो जाता है और उसके बाद आप आगे बढ़ते जाओ। अगर आपको कोई और वीडियो जानना है, कुछ और चीज़ें जाननी है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के लिए या फिर आपके एकेडमिक्स के लिए, तो आप मुझे फटाफट से कमेंट कर दीजिए और हमारे पेज को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आप ऐसे वीडियोस को मिस करें नहीं। थैंक यू।